पूरे बिहार के गरीब को हम आफत में खाना खिला सकते हैं, भूखे नहीं रहने देंगे। तो आदमी एक कलयुग के कृष्ण है पप्पू यादव जी, कृष्ण है, डायरेक्ट कृष्ण है पप्पू यादव जी। सेवक नेता, देखिए नेता जो है ना, नेता और सब है, पप्पू यादव जी नेता नहीं है, वो हकीकत है, वो सेवक है। उनको ये जनता नहीं पहचान रही है। अब देखिए पप्पू यादव जी के वो ना मुखिया जी पूछते थे उसको, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को हम जा कर के अपना किसी का पेंशन करवा देना, किसी का जाति प्रमाण पत्र बना देना, किसी का आवासीय बना देना। पंचायत में अब बताते हैं कि जहाँ पर लाइट नहीं लगी थी, सोलर लाइट हो या ये स्ट्रीट लाइट है, जहाँ अंधेरा रहता था वहाँ प्रकाश का देने का काम किए। उसके बाद गरीब टोला है। नमस्कार, मैं हूं मंजेश कुमार, आप देख रहे हैं कानूनी जंग और जीएस बिहार न्यूज़। अभी हम लोग इस वक्त हैं सहरसा जिला अंतर्गत सोनबरसा प्रखंड में ग्राम पंचायत अतलखा, और आइए आपको परिचय करवाते हैं इस ग्राम पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जी से और जानने का प्रयास करते हैं जो इनके द्वारा इनके ग्राम पंचायत में क्या कुछ विकास कार्य किए गए हैं, क्या कुछ समस्या है, फिर क्या कुछ आगे विकास कार्य करने वाले हैं, तो इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले मुखिया जी, हमारे कानूनी जंग और जीएस बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार जो आपने एक सुदूर देहात में आकर के मुखिया जी सबसे मिल कर के उनके कठिनाई को और उनके द्वारा विकास की गई कार्य जो है उनके बारे में आप मतलब हर जगह अपना चैनल के माध्यम से फैलाना चाहते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले मुखिया जी, आप अपना हमारे दर्शकों को परिचय बताएं। मैं दीपक मिश्रा, ग्राम पंचायत अतलखा मुखिया प्रतिनिधि हूँ, अभी प्रखंड सोनबरसा, जिला सहरसा। मुखिया जी रूपम मिश्रा हमारी पत्नी है जी। तो आप लोग ये ग्राम पंचायत की राजनीति में कब आए हैं, या अभी तक में आप कितने बार चुनाव लड़ चुके हैं? हम सबसे प्रथम बार 2016 ईस्वी में जी पंचायत चुनाव मुखिया से अपने पत्नी को लड़ाए। 16 में 19 उम्मीदवार था उस बार, उसमें हमको चौथा पोजीशन मिला था। उस 16 ईस्वी के बाद हम 5 वर्ष लगातार जनता के बीच, गरीब जनता के बीच, जिसको कोई नहीं पूछता था, जात पात से ऊपर उठ करके हमने सदा काम किया है, सदैव। तो वो जो वर्क किए तो 5 वर्ष सेवा दिए जनता को। जनता ने 21 में हमारे ऊपर विश्वास करके अपने पत्नी को लड़ाए, 21 में फिर पुनः चुनाव लड़ाए, इसमें जीत हासिल हुई। उस दिन से अपना वर्क जो है पंचायत में कर रहे हैं। समस्या तो बहुत आती है, समस्या नहीं आती वो बात नहीं है जी। तो आप लोग ये ग्राम पंचायत की राजनीति में क्या सोच करके आए हैं, किस उद्देश्य से राजनीति में आए हैं? देखिए, ग्राम पंचायत के राजनीति में इसलिए आए हैं कि करीब हम पप्पू यादव जी के साथ में, माननीय सांसद जो पूर्णिया के हैं अभी, पहले मधेपुरा के सांसद थे जी। तो 2014 ईस्वी में उनके चुनाव से पूर्व उनके साथ रहना शुरू किए। उनके साथ रहना शुरू किए तो वो जब भी मीटिंग बुलाते थे कार्यकर्ता का तो हम पहुंच जाते थे। हमको पहचानते नहीं थे वो, तो पर भी पप्पू यादव जी की मतलब जो सोशल साइट पर देखते थे, उनका विचार व्यवहार हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद हुआ जी। तो उनके साथ जाना, मीटिंग वीटिंग में जाना शुरू किए। तो उनके द्वारा बताया गया कि जिसको समाज में कोई नहीं पूछता है उनसे जाके मिलो, जो कि वार्ड सदस्य भी जिसको नहीं पूछता हो वैसे जनता से मिलो और उनकी समस्या को सुनो, और सरकार द्वारा जो मिलती है योजना, यदि उस गरीब को नहीं मिल रहा है उनके लिए लड़ो। तो शुद्ध उन्हीं के विचार पर हम चलना शुरू किए। करीब 2013 ईस्वी चलना शुरू किए उनके विचार पर हम। तो 16 में लड़े तो चौथा पोजीशन रहा हमारा। अब उन्हीं के विचारधारा पर चलते रह गए हम। सिर्फ गरीब का काम करते थे, जिसको कोई नहीं पूछता था, जो कि विकलांग है, जो कि साफ निरीह है, ना वार्ड सदस्य पूछता था उसको, ना मुखिया जी पूछते थे उसको। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को हम जा कर के अपना किसी का पेंशन करवा देना, किसी का जाति प्रमाण पत्र बना देना, किसी का आवासीय बना देना, किसी का विकलांग पेंशन बनवा देना, इसी तरह हमने काम करना शुरू किया। किसी का इंदिरा आवास में नाम है, प्रधानमंत्री आवास में, उनको नहीं मिल रही है किसी कारणवश, वो कारण ढूंढ करके
और उनको हम ले करके अपने मोटरसाइकिल से जाते थे प्रखंड, प्रखंड से जिला तक जा करके उनका काम करवाते थे। काम करवाते 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 हमको ये हुआ, इन्हें गरीब बहुत शोषित पीड़ित है, जिसको कोई नहीं पूछना चाहता है। देखिए, मुखिया बनना या नहीं बनना वो जनता पर निर्भर करता है, लेकिन बनने के बाद गरीब की सेवा करना ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम बने या कोई बने मुखिया, उन पर निर्भर करता है कि सिर्फ गरीब के लिए ही कोई योजना आता है सरकार की। अमीर के लिए कोई योजना नहीं आती है, गरीब के लिए आता है। लेकिन हमारे जैसे या किसी और जैसे प्रतिनिधि के गड़बड़ी के चलते गरीब को योजना नहीं पहुंच पाती है। इसी के लिए हम जब देखें, इस परिदृश्य को जब देखना शुरू किए समाज में, हम इसी पंचायत की बात नहीं करते हैं, कई अन्य पंचायत हैं जहां पर कि अब वोट लेना या नहीं लेना, जीत जाना नहीं जीतना, ये तो अभी की दौड़ जो चल रही है ये तो जात पात का दौड़ है। जात पात पर लोग वोट करते हैं, लेकिन हम जो चुनाव जीते हैं ये जात पात नहीं, हर जात का वोट हमको मिला, हर जमात का वोट मिला। क्या है कि इस पंचायत में सभी कास्ट के लोग हैं, सभी कास्ट के लोग हैं, और सभी ने विश्वास किया तब तो हम मुखिया बने। जब से मुखिया बने हैं, विचार हरदम ये रहता है कि गरीब की सेवा हो, हमसे किसी गरीब का कष्ट नहीं पहुंचे गरीब को। अब जैसे बहुत सारी योजना है, जैसे अब प्रधानमंत्री आवास की बात करेंगे हम। प्रधानमंत्री आवास हमारे मुखिया बनने से पहले ही जो सूची तैयार थी, करीब 59 आदमी का नाम था उसमें। तो वित्तीय वर्ष 21 में हम बने मुखिया, 21-22 में 11 आदमी को आवास मिला था, प्रधानमंत्री आवास। उसके बाद आवास मिलना बंद हो गया। फिर इस बार दिया है 29 आवास, 29-11 मतलब 40 हो गया। 29 परिवार के आदमी का प्रधानमंत्री आवास अभी भी लंबित है। बहुत ही दुर्भाग्य है कि 3 वर्ष में मात्र मतलब 40 परिवार को आवास मिलना, ये 3 वर्ष में, ये बहुत बड़ी दुखद है। दुखद ये है कि सबसे ज़्यादा उम्मीद जनता को मुखिया से खास करके सिर्फ प्रधानमंत्री आवास का ही रहा। लेकिन ये सरकार कहती तो है कि हम इतना दे रहे हैं, लेकिन कब देंगे ये तो असंभव है समझना हमको। जी, तो इसके अलावा और क्या कुछ विकास कार्य किए हैं? आपको तो जीते हुए लगभग 3 साल समय हो चुका है जी, तो 3 साल के समय में क्या सब कुछ विकास कार्य किए हैं, क्या पब्लिक का सेवा किए हैं, तो ज़रा कुछ मुख्य कार्य के विषय में बताएं। पंचायत में अब बताते हैं कि जहाँ पर लाइट नहीं लगी थी, सोलर लाइट हो या ये स्ट्रीट लाइट है, जहाँ अंधेरा रहता था वहाँ प्रकाश का देने का काम किए। उसके बाद गरीब टोला है, जैसे हमारे वार्ड नंबर 13 में सड़वा टोला है, इधर 16 नंबर वार्ड में बढ़ोना टोला है, ये सब में कठिनाई थी बहुत, मतलब कीचड़ उचड़ था रास्ता में, उस सब को पक्की किए। करीब 12-13 को सड़क बनाए हैं हम अभी तक में। उसके बाद आपको यात्री शेड बनाए हैं, एगो अतलखा चौक पर बनाए हैं, एगो यहाँ पुला नदी बनाए हैं, छठ घाट 2 गो बनाए हैं यहीं पर नोनेती वार्ड नंबर 13 में और प्लस 14 में छठ घाट बनाए हैं, नाला भी बनाए हैं यहाँ पर, स्वच्छता वाला घर बनाए हैं, स्वच्छता के कार्यक्रम भी चल रहा है पंचायत में। ढेर सारे कार्य किए हैं, कार्य में और जो बचा हुआ है अभी 6 महीना से बरसात के चलते करीब 4 महीना से काम बंद है, लेकिन बरसात अब अक्टूबर के बाद हम काम शुरू करेंगे। उसमें भी करीब अभी 1.5 करोड़ राशि है, कस्टम और 15 मिला करके राशि है हमारे पास में, मतलब पंचायत के अकाउंट पर। काम करना हम शुरू कर देंगे नवंबर में। 3 महीना के बाद जो आइएगा पंचायत देखिएगा और बहुत ज़्यादा विकास आपको देखने को मिलेगा। जनता की जो विश्वास हम करके हमको वोट दिया गया है जनता के द्वारा, उस विश्वास पर हम खरा उतरेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होगी, खरा उतरेंगे हम इस बार। तो अब जो कार्य शुरू कीजिएगा तो कौन कौन से कार्य आपको करना है, मतलब कौन कौन से कार्य आपको समझ में आ रहा है, नज़र में आ रहा है जो करना है, जो समस्या आपको लग रहा हो पंचायत में? अब सरकार द्वारा तो जैसे अब देखिए, ग्राम सभा से जो पास करके योजना करने का जो प्रावधान है, नियम है, उस पर बिहार सरकार द्वारा रोक लगाते हुए ग्राम सभा का कोई महत्व नहीं रह गया। आप ग्राम सभा से पास कीजिएगा योजना को, सही बात है, लेकिन वहाँ से चिट्ठी आएगा कि आप ये टाइड और अनटाइड, अब टाइड में 2 भाग कर दिया है
30% आपको नाला स्वच्छता वाला में जाएगा, नाला बनाएंगे स्वच्छता बनाएंगे, उसमें 30% जाएगा राशि। 30% से आपको छठ घाट बनाना पड़ता है, और 40% राशि जो है उससे आपको जैसे सड़क है या स्ट्रीट लाइट है ये सब लगाने के लिए दिया जाता है। तो राशि तो बांट दिया गया है, जो यही काम करेंगे वो अपने मन से हम नहीं कर सकते हैं, वो सरकार द्वारा चिट्ठी आ जाती है कि यही काम आप कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पास करवाए हैं योजना, जैसे कि अतलखा नदी है वहाँ पर छठ घाट वहाँ बनाएंगे, एक बुटहा है वार्ड नंबर 1 में छठ घाट वहाँ बनाएंगे, वार्ड नंबर 8 में सरमा टोला है नढ़िया में जहाँ की गरीब सबको पानी बहुत दिक्कत हो रही है, वहाँ नाला देंगे। और कई अन्य पानी लगता है, अतलखा में भी लगता है पानी, लेकिन मुख्य कारण क्या है, अतलखा जो है बस्ती वहाँ से जो नदी गिराएंगे हम नाला को, उसमें थोड़ा बहुत दूरी है वहाँ से, जो कि एक वित्तीय वर्ष में हमको 500-600 फीट नाला मिलती है। लेकिन अतलखा से हम यदि नदी में गिराएंगे हमको कम से कम चाहिए 3500-4000 फीट नाला बनाएंगे तब होगा, जो कि एक पंचवर्षीय में हम भी नहीं कर पाएंगे। इसके चलते जहाँ कम बना, जैसे 500-700 फीट में जहाँ नदी में गिर जाएगा, पहले वहाँ हम करना चाहते हैं कि पहले जो कम है वहाँ कर दें, और जहाँ ज़्यादा है वहाँ फिर बाद में करेंगे हम काम। तो ये नाला, छठ घाट और रोड ये आपको 3-4 महीना के बाद यात्री से भी बनाएंगे, 2-3 गो जहाँ पर यात्री ठहरता है और वहाँ से बस पकड़ता है, वहाँ बैठने में दिक्कत हो रही है, यात्री शेड भी बनाएंगे हम, करीब 3 ठो यात्री शेड अभी, एक जमड़ा में, एक नढ़ैया यहाँ पर बजरंगबली मंदिर नज़दीक, और एक देंगे वहाँ पर बुटहा बजरंगबली मंदिर है वहाँ देंगे। 3 गो यात्री शेड हमको 3 महीना के बाद देंगे ये चीज़ हम। जी, तो आप जो भी कुछ विकास कार्य किए हैं तो ये सब करने में आपको कभी कहीं से किसी तरह की समस्याएं भी हुई है? देखिए, विकास कार्य में समस्या एक ही है कि सरकार द्वारा जो ये लागू किया गया है वेंडर, अब देखिए हम लोग करते क्या है, सामान जैसे अब गिट्टी बालू सीमेंट हमको खरीदना है तो अभी तो नगद ही खरीदना पड़ता है, क्यों ऐसा बात तो नहीं है पहले चेक काट लेंगे योजना करने लगेंगे। तो प्रॉब्लम कहाँ फंसता है, अब जिला से 35 वेंडर बहाल कर दिया गया है, उसी वेंडर पर राशि जाएगी। अब यहाँ से हम मटेरियल लेंगे वो भी फायदा लेता है, और जहाँ हम अब वेंडर पर राशि गिराएंगे वो भी कहता है भाई हमारा तो SGST CGST फल्ला चिल्ला लगता है, उसमें काट लिया जाता है। लेबर अब 25 गो लेबर पर जाता है, अकाउंट पर पेमेंट जाता है, ये सब प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम से लड़ते हुए विकास तो करना है। जी, तो लेबर के खाते पर जो रुपया जाता है तो लेबर आपको आसानी से रुपया देता है या देखिए बताते हैं, ठग लेता है? अब बताते हैं। अब जैसे योजना हम शुरू किए, तो नगद लेता है, उधारी काम करता नहीं है, कहे कि 3 महीना लगेगा कि 4 महीना लगेगा पैसा देने में, ये तो उसको विश्वास नहीं है कि कब आएगा पैसा नहीं आएगा, नगद देना पड़ता है। और जब नगद दे देते हैं तो उसके बाद मजदूरी दे दिए हम, उसके बाद उसके अकाउंट पर मंगाते हैं राशि, और जब अकाउंट पर मंगाते हैं तो देने में तो लोग को होता है ना कि अकाउंट पर राशि आया है, ये कैसे देंगे, कठिनाई है। लेकिन कठिनाई है तो करेंगे क्या, आखिर करना तो है इसी तरह विकास, हमको करना तो पड़ेगा ही, तो करना तो है विकास हमको। तो यानी सरकार जो अभी जो सब नियम लागू किए हैं, जो सब नियम चल रहा है अभी पंचायत में, तो उस नियम से आप लोग को कार्य करने में परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। परेशानी तो कम सम नहीं होती है, परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन विकास तो करना है जी। विकास नहीं करेंगे तो जनता कहेगा मुखिया बेकार है जी। विकास में हम कहते हैं ना, सोनबरसा प्रखंड 19 पंचायत है, 19 पंचायत में 3-4 पंचायत में वर्क हुआ है, कार्य हुआ है, जिसमें एक अतलखा का भी नाम है। जी, तो आप जो भी कुछ विकास कार्य किए हैं और कार्य कंप्लीट कर चुके हैं, तो कंप्लीट होने के बाद जो है मतलब राशि की निकासी होती है, तो आप जो भी कार्य किए हैं तो उस कार्य का जो मतलब राशि की निकासी हुई है या नहीं हुई है? जो भी कार्य किए हैं हम, जैसे अब कार्य शुरू किए, ख़त्म किए, बंद कर, जब काम फाइनल हो गया तो MB करते हैं, MB मतलब JE द्वारा किया जाता है। MB के बाद राशि मिलती है, राशि मिलने में कोई कठिनाई नहीं होती है, राशि मिल जाती है। तो MB करने के कितने दिन या महीने बाद जो है राशि की निकासी हो जाती है? MB के बाद 15 दिन के बाद राशि मिल जाती है, उसमें दिक्कत नहीं होती है। जी, सांसद महोदय जी के विषय में थोड़ा कुछ बात कर लेते हैं, जो गरीबों का मसीहा कहे जाते हैं। पूर्णिया से जो अभी वर्तमान निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव जी, और अभी जो बाढ़ इलाके में जो है
हर जगह जा कर के, गाँव जा कर के, पानी में घुस करके, जा कर के नाव से पार होकर के जगह जगह पे पहुंचते हैं। तो बाढ़ पीड़ितों को जो है राशन, पानी, रुपये, हर चीज़ से मदद करते हैं, दे रहे हैं लोगों को। तो उनके विषय में क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय सांसद जी पूर्णिया जी पप्पू यादव जी, हाँ, तो उनके साथ हम 4 दिन जी लगातार रहे, जिसमें नवहट्टा बांध के भीतर भी, और आपको ये किरतपुर जो था भूगोल के नज़दीक बांध टूटा था वहाँ, उसके बाद कुर्सेला नदी के भीतर, बांध के भीतर एमपी साहब के साथ थे, जी सर। और उनके द्वारा सूखा राशन और राशि, रुपया भी, सबको मदद किया गया। देखिए होता क्या है, बिहार की स्थिति अभी जो है, पप्पू यादव जी जैसा सेवक, नेता, देखिए नेता जो है ना, नेता और सब है, पप्पू यादव जी नेता नहीं है, वो हकीकत है, वो सेवक है, उनको ये जनता नहीं पहचान रही है। अब देखिए पप्पू यादव जी के यहाँ जब जाता है जनता, तो 24 घंटा दरवाज़ा खुला रहता है, और नेता चाहे किसी भी पार्टी, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आप ये देखिए मंच पर जब चुनाव आएगा तो 2 महीना लगता है, गरीब का सबसे हितैषी यही लोग हैं। मंच पर से कहेगा गरीब का हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन बनने के बाद किसी गरीब का ख्याल नहीं रहता है। लेकिन पप्पू यादव जी चुनाव जीते तो पर भी, नहीं जीते तो पर भी, सिर्फ और सिर्फ गरीब ही उनके दिल में बसा हुआ है, और गरीब को वो भगवान की तरह मानते हैं। ये बात निश्चित है, वो ईश्वर गरीब को ही मानते हैं, और उनके साथ रहने पर बोले ना, एक नया विचारधारा, नया ऊर्जा मिलता है। जब उनसे मुलाकात होती है, भेंट होती है, दर्शन होती है, तो एक नया ऊर्जा उत्पन्न होता है शरीर में, गरीब की सेवा करने के लिए एक नया ऊर्जा उत्पन्न होता है। असली सेवक बिहार का है तो वो पप्पू यादव ही हैं। ये जनता जब समझ जाएगी तो जनता का राज बिहार में होगा, निश्चित जनता का राज होगा बिहार में। जब पप्पू यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार का, तो जनता, गरीब जनता का राज होगा। गरीब जब प्रखंड घुसेगा, उसका काम सबसे देन एंड देर होगा, उसका काम। पप्पू यादव जी रहते, गरीब का काम रुक नहीं सकता है, जो हम आंख से देखें आज 10 वर्ष से हम साथ हैं। रुपये और राशन पानी मिला करके जो भी मतलब हर जगह बांटे हैं, खर्च किए हैं, तो कितने रुपये लगभग खर्च हो गया होगा इनका? देखिए, सहरसा, दरभंगा, खगड़िया, ये 3 जिला में हम साथ घूमे हैं। इनका कम से कम 20 से 25 लाख रुपया खर्चा हुआ होगा ये 4 दिन के अंदर में। गरीब का दर्द देख करके उनको रहा नहीं गया, बांटना शुरू कर दिया। मतलब बांटना क्या, उनको बहुत तकलीफ था, उनको न राशन था, न कोई व्यवस्था थी सरकार की तरफ से। इनको गरीब भगवान है इनके लिए, वो भगवान को कैसे देख सकते थे ऐसे कष्ट में, वो देना अपने तरफ से शुरू कर दिए। अब बोल दिए सरकार कहीं हो, हम गरीब के लिए तैयार हैं, पूरे बिहार के गरीब को हम आफत में खाना खिला सकते हैं, भूखे नहीं रहने देंगे। तो आदमी एक कलयुग के कृष्ण है पप्पू यादव जी, कृष्ण है, डायरेक्ट कृष्ण है पप्पू यादव जी। अब उनके एक बताइए, उनके विचारधारा पर चल के एक सामान्य लड़का, जिसका ना पिताजी हो राजनीति में, ना दादा हो राजनीति में, एक सामान्य लड़का उनके विचारधारा पर चल के एक पंचायत का मुखिया बन सकते हैं, जात पात से ऊपर उठ करके। जी तो ठीक है मुखिया जी, हमारे चैनल में समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत समय दिए। बहुत बहुत आभार आपका, जो आपने यहाँ सुदूर देहात में आकर के ये समय दिए, इतना समय दिए आप, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।